अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं शमी मशरफ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आबिद हाशमी साहब। आबिद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आज आबिद हाशमी साहब एक बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म साहब ने कल आवाम के लिए एक बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो बिलात जमा कराएंगे उन्हें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। क्या ये मुमकिन है? वज़ीर आज़म साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो चंद दिनों के मेहमान हैं, इसलिए उन्होंने 200 यूनिट का ऐलान नहीं किया बल्कि 200 लॉलीपॉप का ऐलान किया है। अब देखते हैं ये चीज़ें सारी लॉलीपॉप से निकल के अगर सोचें तो ये काबिल अमल मंसूबा है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि इसमें इजाफा भी मुमकिन है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है 8000 से 12000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन यही गवर्नमेंट जो है ये इसके रास्ते में रुकावट है। बहुत से प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टर इस वक्त ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें अगर रुकावटें हमारे रास्ते में ना पैदा की जाएं तो हम बिजली पैदा करके आज़ाद कश्मीर को दे सकते हैं, और ये मनसूबा काबिल अमल भी है और इसको मुमकिन भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें संजीदगी का होना बहुत ज़रूरी है। संजीदगी हो तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। आज़ाद कश्मीर का तकरीबन 90% जो इलाका है वो देही इलाका है, जहाँ पे बिजली किसी भी सूरत मौजूद ही नहीं होती है। 24 घंटों में से कम भी 20 घंटे, अगर 20 घंटे भी बिजली आ जाए तो लोग इसको गनीमत समझते हैं। वो भी कम वोल्टेज और बहुत से इश्यूज की वजह से आवाम को वो बिजली का दीदार भी मुश्किल ही होता है। फिर भी लोग मोबाइल चार्ज करने हैं, इस्त्री करने हैं और लाइट की हद तक महदूद होते हैं। ये चीज़ें भी अगर आवाम को मिल जाए तो वो इसको गनीमत ही समझते हैं। तो ये काबिल अमल मनसूबा है अगर उसके नियतें दुरुस्त हों। ऐसा तो नहीं है कि गुज़श्ता माह से जो अवामी एक्शन कमेटियों के आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज हो रहे हैं उससे खौफजदा होकर वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर साहब ने ये ऐलान किया है? जी, अगर वज़ीर आज़म मेहमान वज़ीर आज़म है तो उन्होंने ये ऐलान यूनिट का नहीं किया बल्कि लॉलीपॉप का किया है। अगर वो बच गए तो फिर देखा जाएगा कि वो क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर है, वजीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट साहब ने बगैर परमिट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई 18 गाड़ियों को जब्त करने का फैसला और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैमरों का नस्ब होना, बस ड्राइवरों के लिए 40 साल हद मुकर्रर करने का फैसला किया है। क्या आज़ाद कश्मीर में ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये सारी चीज़ें मुमकिन है, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जो ये फैसला करे कि जो वजीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट साहब हैं उनको वजीर ट्रांसपोर्ट या वजीर होना भी चाहिए या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान भर से जो गाड़ियां कहीं भी नहीं चलने के काबिल होती वो आज़ाद कश्मीर में लाई जाती हैं, और उनको अफसोसनाक बात यह है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे चलाई जाती हैं, और यही गवर्नमेंट उनकी रजिस्ट्रेशन भी करती है, उनको चलाने की इजाज़त भी देती है। और आज भट्ट साहब कह रहे हैं कि 40 साल की उम्र के ज़्यादा के लोग गाड़ी ना चलाएं, जबकि बंदा एक्सपायर नहीं होता। 40 साल की उम्र में कोई भी इंसान एक्सपायर नहीं हो जाता, बल्कि वो गाड़ी एक्सपायर हो जाती है। बंदे पे पाबंदी लगाने की बजाय अगर गाड़ी पे पाबंदी लगा दी जाए तो आवाम की जानें जो ज़ाया हो रही हैं, जो हादसात पेश आ रहे हैं, उनकी रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती हैं। देखिए, इससे पहले सरदारती गवर्नमेंट के अंदर एक फैसला किया गया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि उस वक्त फर्स्ट एड किट के हवाले से एक फैसला किया गया था कि वो हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मौजूद होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने एहतजाज शुरू कर दिए, हड़तालें शुरू कर दी, पे जाम हो गया, क्योंकि वो 600 रुपए की एक किट खरीदने को तैयार नहीं थे। और आज जिन कैमरों की बात हो रही है, और अगर एक थर्ड क्लास कैमरा भी लगा दिया जाए जो चलने के काबिल भी ना हो, तो वो भी उसकी कीमत जो है कम से कम भी 40,000 रुपये आएगी। तो क्या ट्रांसपोर्टर इस बात पे ये एग्री हो जाएंगे कि वो कैमरे लगाएंगे, और क्या गवर्नमेंट ये अमल दरामद करवा पाएगी? ये एक सवालिया निशान है। एक और अहम खबर, एमडीए में करप्शन की कहानी हर आमो खास की जुबान पर मौजूद है। मुफादे आमा के प्लाटों को फरोख्त कर दिया गया है और आज़ाद कश्मीर का छोटा सा खिता है। क्या वहां से करप्शन को खत्म करना मुमकिन है? एमडीए आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के लिए एक सोने की चिड़िया है, और हर गवर्नमेंट ने इस पे अपने हाथ साफ किए हैं। कोई भी सोसाइटी हो वो उसके लिए अप्रूवल के लिए एलओपी की जरूरत होती है, और एलओपी में स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, सोसाइटी के दीगर मालूमात होते हैं जिनमें बैंकों की जगह मुख्तस की जाती है, और ये सारी चीज़ें एलओपी के अंदर जब मंजूर होती हैं उसके बाद जाके किसी सोसाइटी को एनओसी मिल सकता है। तो इस वक्त एमडीए में सबसे पहले करप्शन का जो तरीकाकार शुरू किया गया उसमें सियासतदानों ने, गवर्नमेंट ने, या जो वहाँ की एमडीए की इंतजामिया थी, उन्होंने प्लाट अपने चहेतों को, रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को, और कुछ ब्यूरोक्रेसी ने अपने मफादात के लिए तकसीम किए। उसके बाद
जो बच्ची खची चीज़ें रह गई थी, वो कब्रस्तान थे, वो पार्क थे और दीगर मुफाद आमा की चीज़ें थी जो रह गई थी, और आज उनको भी बेचना शुरू कर दिया गया है। खुशाइंद बात यह है कि चीफ जस्टिस की निगरानी में एक कमेटी बना दी गई है जिसने मीरपुर में काम भी शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब माले मसरूका बरामद करके जिन लोगों ने ये नाम सर अंजाम दिए हैं उनको इंसाफ के कटघरे में खड़े करते हैं, या कि वो किसी तरीके से बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। एक और खबर है, गुज़श्ता रोज बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। मदारपुर पर तैनात हेड कांस्टेबल की नाज कमरे से बरामद हुई खुदकुशी या कत्ल, अभी तक हकाइक सामने नहीं आए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आज़ाद कश्मीर कत्लो गारत गरी से पाक एक इलाका समझा जाता था जहाँ पे क्राइम जीरो था, लेकिन अब अफसोसनाक बात यह है कि अदम बर्दाश्त की वजह से या कुछ ज़ाती मुफादात की वजह से बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार देने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। कांस्टेबल के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो उन्होंने खुदकुशी की है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस बंदूक से उन्होंने गोली चलाई है उससे 4 गोलियां चली हैं, जो 2 गोलियां मकतूल को लगी हैं और 2 गोलियां मिस हुई हैं। अब देखने की बात यह है कि जिस बंदूक का वजन 8 से 10 किलो या 12 किलो बल्कि 15 किलो तक का भी उसका वजन होता है, वो उठा के इंसान कैसे अपने आप को 4 गोलियां या 2 गोलियां मार सकता है। इससे पहले रावलाकोट में थाने के अंदर मकसूद शाह को कत्ल किया गया, जबकि उनका पोस्टमार्टम भी किया गया, लेकिन ये चीज़ें आज तक सामने नहीं आ सकी हैं, ना ही जिम्मेदारान को सजा दी गई है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो ये सारे इन मामलात को वो मशकूक बनाती हैं। आज जी आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो इस सूरत हाल को सामने रख के इस कत्ल का या खुदकुशी का जो भी है इसको सामने लाए, ताकि आवाम को मुतमईन किया जा सके और देखा जाए कि ये क्या चीज़ इसके पीछे नासर क्या है। दरपर्दा मामलात क्या हैं, इसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आबद हाशमी साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल।